नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ आकांक्षा भड़ाना। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार भाजपा प्रत्याशी अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं और लगातार जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 38 से निवर्तमान पार्षद बुद्धा सैनी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने भारत सरकार के 10 साल के कार्यकाल को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में फरीदाबाद सहित पूरे देश में अथक विकास कार्य हुए हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना लगाते हुए कहा कि कुछ पार्टी ऐसी भी है जिन्होंने 70 साल देश पर राज किया, परंतु 70 साल तक देश को लूटने का ही काम किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की परम आदरणीय भारत सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी व हरियाणा सरकार में विकास पुरुष मूलचंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री भाई राकेश गुर्जर जी, बाबूजी त्रिपटचंद जी, रिंकू जी, महावीर सैनी जी, कौशल शर्मा जी, सुभाष सैनी जी, जितेंद्र बंसल जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष गजेंद्र वैष्णव जी, केशव भाटी जी, महेंद्र वैष्णव जी, अरुण द्विवेदी जी, जयप्रकाश जी, योगेश शर्मा जी और समस्त आदर्श नगर के सरदारी माता व बहने। बहुत ही अच्छी सभा रही है और सैकड़ों की अंत में युवा थे, बाइक से आए थे और सारी कुर्सी जितनी भी लगी हुई थी सारी भरा हुआ टकाटक भरा हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें जिस तरीके से, तो क्या लगता है लोगों का मन क्या कहता है लोकसभा चुनाव? लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, वे कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं सर। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि कांग्रेस भी लगातार मैदान में है, आप निवर्तमान पार्षद हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता कांग्रेस के हक में जाएगी या बीजेपी के खेमे में? बीजेपी के खेमे में जाएगी मोदी जी की वजह से लगातार, क्योंकि अब 3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के और सारा जो दिन होते जा रहे हैं उसमें कृष्णपाल जी का बहुत ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, और ऐसे में बल्लभगढ़ से अगर जो कहीं कमी रहती है तो कैबिनेट मंत्री का भी कोई ग्राफ गिर सकता है। नहीं, बल्लभगढ़ से बहुत ही वोटों से ऊपर जाएंगे। मूलचंद जी ने बहुत ज्यादा काम कराए हैं। कितने वोटों से ग्राफ जाएगा? कम से कम 1-1.5 लाख वोटों से आगे जाएगा। थैंक यू। देखिए 2014 में आप सबके आशीर्वाद से मूलचंद जी यहाँ से विधायक बने, मैं सांसद बना और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आपने 2014 से पहले के हालात भी देखे, देश के भी, प्रदेश के भी, लोकसभा के भी और इस क्षेत्र के भी। क्या देश की हालत थी, क्या प्रदेश की थी और क्या इस फरीदाबाद बल्लभगढ़। अगर मैं विस्तार से कहूँगा तो बहुत समय लगेगा, आप खुद उसके चश्मदीद गवाह हैं। क्योंकि मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मैंने एक होर्डिंग देखा, उसमें लिखा था हाथ बदलेगा हालात। अरे 50 साल इस देश ने आपको दिए हाथ, हालात तो नहीं बदले पर जेबों की सफाई करते रहे साथ। अगर हालात बदलते तो मोदी को, हमको, मोदी को करने की कोई जरूरत नहीं और ना लोग हमको लाते। भाई लोग उनके कामों से खुश होते तो हमको कहाँ लाते? क्या हालात थे देश में? रोज कहीं ना कहीं दंगा होता था, कर्फ्यू होता था, बम ब्लास्ट होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, बस के अंदर बीच बाजार है।